Hello, a very warm welcome to the channel Learn English with Shanwaz sir. Dear students, as you know we are studying time and tense और पिछले वीडियो में मैंने बात की थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि क्या अभी तक आप प्रेजेंट परफेक्ट को इसी नियम से जानते हैं कि जिस वाक्य अंत में चुका है, चुकी है, या है, ई है, ये है, रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। अगर आप इस नियम को फॉलो कर रहे हैं तो आप गलत हैं। ऐसा कुछ सीमा तक तो होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान इन शब्दों से होगी कि चुका है, चुकी है, या है, ई है, रहे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। सो आइए देखते हैं कि ऐसा कब नहीं होगा। लुक एट द बोर्ड। प्रेजेंट परफेक्ट, द फर्स्ट सेंटेंस, वह गया है, ही हैज़ गॉन। द सेंटेंस इज करेक्ट। और जो नियम आपका है उस नियम के अनुसार भी ये सेंटेंस सही है कि जिस वाक्य अंत में या है, रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। So here the sentence is he has gone and the sentence is correct as you see on the board. Now come to the second one. वह कल गया है, he has gone yesterday. The same structure is there. गया है, गया है. This sentence is in present perfect and the sentence is correct. But when you say वो कल गया है, he has gone yesterday and the sentence is incorrect, the sentence is wrong. इन दोनों सेंटेंस में अंतर सिर्फ एक शब्द का है and that is yesterday. तो आप ये समझ लें कि प्रेजेंट परफेक्ट के साथ ऐसा कोई भी वर्ड जो पास्ट टाइम को शो करे, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ ऐसा कोई भी वर्ड नहीं आ सकता जो पास्ट टाइम बताता हो। यस्टरडे इज जस्ट एन एग्जाम्पल। और बहुत सारे दूसरे शब्द भी हो सकते हैं जो पास्ट टाइम को बताए। So when you say he has gone, वो गया है, the sentence is correct. But when you say he has gone yesterday, the sentence is wrong. तो present perfect के साथ किसी भी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता जो past time को बताए। ऐसी स्थिति में हम past indefinite tense का प्रयोग करेंगे। हम verb के second form को लाएंगे and the correct sentence will be he went yesterday। और इसका हिंदी ये नहीं होगा कि वो कल गया, but that means वो कल गया है। सो हियर जो सेंटेंस आपको सही दिख रहा है दैट इज रॉन्ग, और जो सेंटेंस आपको गलत दिख रहा है ऐसा आप मान रहे होंगे, क्योंकि पहले की पढ़ाई इसी पैटर्न पर हुई है तो आप इसे गलत मानेंगे, बट एक्चुअली दिस सेंटेंस इज करेक्ट एंड दिस वन इज रॉन्ग, इनकरेक्ट। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। मैंने तुम्हें बुलाया है, आई हैव कॉल्ड यू। द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट एंड द सेंटेंस इज करेक्ट। मैंने तुम्हें 5 मिनट पहले बुलाया है। When you say मैंने तुम्हें 5 मिनट पहले बुलाया है, the phrase 5 मिनट पहले shows past time। ये जो 5 मिनट पहले है वो बताता है past time को। So you cannot translate the sentence into present perfect. I have called you 5 minutes ago. You should say I called you, verb का second form, I called you 5 minutes ago. So मुझे उम्मीद है कि आप अब जब भी present perfect tense का प्रयोग करेंगे या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे, एग्जाम चाहे वो किसी लेवल का हो या एकेडमिक एग्जाम्स हो, आपको ये याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट के साथ किसी भी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता जो पास्ट टाइम को बताए। नाउ वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड अदर्स। सो द टाइटल इज चेक योर प्रोग्रेस। अपने प्रोग्रेस को चेक करें, जांचें कि अब तक आप में कितना प्रोग्रेस हुआ है। क्वेश्चन यहाँ है, आपको वहाँ मन में आंसर बनाना है। आप चाहे तो कमेंट में भी आंसर दे सकते हैं। शी ब्लैंक स्पेस मी लास्ट नाइट। यू हैव 2 ऑप्शंस अंडर द ब्रैकेट। द फर्स्ट वन टोल्ड पास्ट इंडेफिनिट, द सेकंड वन हैज टोल्ड प्रेजेंट परफेक्ट। सो द करेक्ट आंसर विल बी टोल्ड। यू कैन नॉट से हैज टोल्ड। जब आप हैज टोल्ड करेंगे द सेंटेंस विल बी इन प्रेजेंट परफेक्ट, सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाएगा। और अभी मैंने बताया कि ऐसा कोई भी वर्ड आए जो पास्ट टाइम को शो करे तो उसका इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं हो सकता। यू शुड से इट इन past indefinite simple past tense. Now come to the second one. He blank space 5 minutes ago. वो 5 मिनट पहले गया। वो 5 मिनट पहले गया है, ये 5 मिनट पहले जो है दैट शोज पास्ट टाइम, इस वजह से हैज गॉन नहीं। द करेक्ट आंसर विल बी वेंट। नाउ कम टू द थर्ड वन।
वी ब्लैंक स्पेस देयर लास्ट संडे, हम लोग वहाँ पिछले रविवार को गए। ये पिछला रविवार दैट शोज पास्ट टाइम, वो पास्ट टाइम को बताता है। दैट्स वाई, यही वजह है कि वी कैनॉट यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वी शुड यूज पास्ट इंडेफिनिट एंड दैट इज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, शी ब्लैंक स्पेस मी बिफोर यू केम। हमने आपको बताया था कि जो अतीत में अतीत हो, जो पास्ट में पास्ट हो, जो पुराने में पुराना हो, उसे पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। सो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। शी ब्लैंक स्पेस मी बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले उसने मुझे बता दिया था। तो बताना पहले हुआ, मतलब जो काम पहले होता है दैट इज मेड इन पास्ट परफेक्ट। सो हियर द आंसर विल बी हैड टोल्ड। Now come to the next question. I blank space after he had gone. उसके जाने के बाद मैं आया। उसके जाने के बाद मैं आया। जाना पहले हुआ, आना बाद में हुआ। जो काम पहले वो पास्ट परफेक्ट, जो काम बाद में दैट इज इन पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। डिड शी ब्लैंक स्पेस द शॉपिंग? हियर द करेक्ट आंसर विल बी डू। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि डू, डज, डिड। डू, डज, डिड के बाद वर्ब हमेशा हमेशा किसी भी परिस्थिति में अपने फर्स्ट फॉर्म में आता है और किसी फॉर्म में कभी भी आ ही नहीं सकता। सो डिड के बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगा एंड द आंसर विल बी डू, नॉट डज। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। ही ब्लैंक स्पेस बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले वो सो चुका था। इसका मतलब सोने का काम पहले हुआ, आने का काम बाद में हुआ। जो काम पहले होता है दैट इज मेड इन पास्ट परफेक्ट। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी हैड स्लेप्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की या अमेरिका की खोज करता है? ऑफ कोर्स अमेरिका की खोज उसने की। सो हियर वी विल यूज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड दैट इज डिस्कवर। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी डिस्कवर्ड, नॉट डिस्कवर्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। डज ही ब्लैंक स्पेस दिस वर्क? अगेन द सेम थिंग। डू, डज, डिड के बाद वर्ब ऑलवेज कम्स इन इट्स फर्स्ट फॉर्म। सो डज ही डू दिस वर्क? द करेक्ट आंसर विल बी डू। एंड नाउ come to the last sentence. He blank space there just now. वो वहाँ अभी अभी गया या गया है? गया है। So the answer will be has gone. वो अभी अभी वहाँ गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ गए होंगे कि विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो चाहे एग्जाम्स आपके एकेडमिक हो, 10+1 के, 10+2 के हों या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हों, ये जो फंडामेंटल चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये हर जगह काम आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट, टिल वी मीट अगेन।